हरे कृष्णा। तो देखिए, इस वीडियो में हम जॉब इंटरव्यूज़ के बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे जॉब इंटरव्यूज़ कैसे होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं 4-5 इंटरव्यूज़ दे चुका हूँ डिफरेंट कंट्रीज से ऑन एंड डिफरेंट कंपनीज से भी। तो मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। जो भी आजकल के नए नए स्टूडेंट्स जो निकल रहे हैं, और अगर आपको कभी ऐसे इंटरनेशनल लेवल से इंटरव्यूज़ आते हैं जॉब्स के लिए, तो मे भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है ना। तो देखिए, मतलब हमारे पास बहुत सारे स्किल्स रहते हैं, बहुत से बच्चों के पास इतने अच्छे स्किल्स रहते हैं, रेज्यूम में अच्छे अच्छे स्किल्स रहते हैं, लेकिन उनका जॉब जब इंटरव्यूज़ होता है तो वहाँ पे वो लोग फेल हो जाते हैं और रिजेक्शन हो जाता है। और बहुत से लोगों का मतलब रेज्यूम अच्छा नहीं रहता है, उतना स्किल नहीं रहता, लेकिन वो इंटरव्यूज़ में ऐसे ऐसे मतलब बातचीत करके ना वो इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं। आपने बहुत लोगों को एक बात सुना होगा, अरे फलाने को देखो, फलाने का लड़का था, उसके पास क्या ही था, उसके पास कुछ भी स्किल नहीं था, लेकिन उसको जॉब में सेलेक्ट हो गया। और हमारे बच्चे के पास सब कुछ है, इतना अच्छा पढ़ता लिखता है, अच्छा मार्क्स है, लेकिन सेलेक्ट नहीं हुआ। तो ये सारा मैटर करता है इंटरव्यू पे। ठीक है ना। तो ये इंटरव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेसिफिकली अगर किसी को जॉब चाहिए होता है तो। ठीक है ना। और जब बात होती है इंटरनेशनल लेवल की, तो वहाँ पे अलग सीन हो जाता है। ठीक है। तो जैसे हमें ऑफ़र आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, जो भी हमें ऑफ़र आता है ना, तो उसका पूरा पॉइंट टू पॉइंट्स, वर्ड टू वर्ड हमें पढ़ना है। उसमें क्या क्या लिखा है, क्या है एग्जैक्टली, जो भी चीज़ें उन्होंने लिंक दिया है, डॉक्यूमेंट दिया है, एवरीथिंग वी हैव टू रीड। और हमें उसको अच्छे से समझना है क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो करना है। और इंटरव्यू से पहले हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर ऑफलाइन देख रहे हो या फिर ऑनलाइन इंटरव्यूज अगर आपका है, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन किए रहेंगे। तो स्पेशली जब इंटरनेशनल लेवल पे होती है तो मोस्टली हमारा ऑनलाइन इंटरव्यू ही होता है। तो हमें वहाँ पे क्या करना है, जो भी हमारा माइक है या फिर कैमरा है या फिर बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें हमें पहले से सेट कर लेना है। एक दो बार हमें मतलब सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेना, ताकि इंटरव्यूज़ में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी बात यह है कि मतलब फिजिकल अपीयरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है अगर आप इंटरव्यूज़ देने जा रहे हो, तो स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पे। तो आप फॉर एग्जांपल, ऑफ कोर्स आपको पता है, ये मतलब नॉर्मल जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल में जाइएगा। और बात रही कलर की, तो मैं रिकमेंडेशन करूँगा आप बहुत ही कलरफुल ऐसी चीज़ें बनाया जाइएगा। जितना लाइट कलर हो सके उतना आप प्रिफर करिएगा लाइट। ठीक है ना। ग्रे, ब्लैक, वाइट, ऐसे नहीं कि मतलब लाल, पीला, हरा, ऐसे, और ऊपर से सॉलिड कलर में जाइएगा। ऐसे नहीं कि बहुत सारे नहीं फूल पत्ती ऐसे चेक्स वाले, ऐसे मतलब मैं प्रेफर नहीं करूँगा। लेकिन ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जनरली इंटरनेशनल लेवल पे ना इन सब चीज़ों पे वो लोग नहीं जाते हैं। लेकिन क्योंकि मैं अपने कंपनी में देखते रहता हूँ, पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ, तो वो लोग इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, लाइट कलर, सॉलिड कलर, और जितना हो सके उतना सिंपल। ठीक है ना। तो इसका भी थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा। ये सारी चीज़ें हैं इंटरव्यू से पहले। और इंटरव्यू से पहले एक बात और है, जिस कंपनी से हमें जॉब इंटरव्यूज़ आता है, तो हमें क्या करना है, उस कंपनी के पूरा प्रोफाइल हमें अच्छे से रिसर्च करना है। कंपनी क्या क्या चीज़ें करती हैं, क्या क्या आपसे, क्या क्या एक्सपेक्टेशन आपके रोल के लिए, क्या क्या उसके फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से रिसर्च करना है। ठीक है। तो जिस दिन हमारा इंटरव्यू रहता है, तो उस दिन हमें क्या करना है, हमें पहले काम टाइम से रहना है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर 10 बजे इंटरव्यू है, तो हमें 10 बजे एग्जैक्टली वहाँ पे रेडी रहना है। ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल किसी भी पर्सनल रीज़न से अगर फॉर एग्जांपल आप डिले होते हो इवन 2 मिनट 5 मिनट भी, तो आपको अपोलोजाइज़ करना है। अगर 1 मिनट भी डिले होते हो तो आपको पहले अपोलोजाइज़ करना है। ठीक है ना। तो अगर उस दिन नहीं कॉल हो पाता, आप उनको मेल करिए, ड्यू टू दिस रीज़न आई एम अनएबल टू कनेक्ट ओवर बडे में। तो जितना आप हो सके उतना टाइम को मेंटेन करिए। ठीक है। और दूसरी बात है कि जब भी आप उनसे बातचीत करो ना, तो ट्राई करो मतलब कि आप एक ना ऐसे नहीं, एक खुले दिल से बातचीत करो, खुले दिल से इंटरव्यू दे रहे हो। ऐसा नहीं कि मतलब आपके पास जॉब नहीं है और आपको कैसे वो इंटरव्यू चाहिए, ऐसे पैर पकड़ के, मतलब ऐसे इमोशंस वहाँ पे नहीं दिखाना है। आपको ऐसे दिखाना है कि मतलब आपके पास स्किल है, आप एकदम ऐसे से मतलब एकदम दिल खोल के बातचीत कर रहे हो उनसे, और आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत करो। ठीक है ना। कभी भी आप ऐसे मत उनको दिखाएगा कि मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है, इमोशंस ऐसे थोड़ा सा ना वो इमोशनली मत होइएगा। ठीक है ना। भले आपके पास कुछ भी जॉब नहीं है, लेकिन यू हैव टू एक्ट। ठीक है ना। आपको अच्छे से एक्ट करना है कि मतलब आप एक किसी से वैसे एकदम नॉर्मली बातचीत कर रहे हो। ठीक है ना। और स्माइल के साथ बातचीत करेगा, और आपको वहाँ पे इंटरेस्ट दिखाना है। फॉर एग्जांपल वो कुछ भी पूछते हैं, ठीक है ना, आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कंपनी के बेनिफिट के लिए उसके फ्यूचर गोल्स को लेकर ही बातचीत करना है। ठीक है। तो उसमें जनरली लोग फर्स्ट क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही पूछते हैं मतलब आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, फ्यूचर गोल्स क्या हैं,
तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन रहता है, कोई भी कंपनियां क्या पूछते हैं, आप अपने बारे में बताएं। भले आप रेज्यूम में आप अपने बारे में सब कुछ बताएं, लेकिन जनरली पूछते हैं थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, ताकि लोग थोड़ा सा फ्री हो जाएं करके। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, अपने बारे में जब बताना है तो अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं वो बताइए, उसके बाद से अपना एज बताइए। एज मैंडेटरी है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कोई भी इंट्रोडक्शन करता है ना तो आपको अपना एज बताता है, ठीक है ना, चाहे लड़का हो लड़की हो, व्हाटएवर इट में भी। और उसके बाद से जनरली आप अपने बारे में थोड़ा बहुत बताएं, अपना जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है और फिर क्या चीज़ें फ्यूचर में क्या चीज़ें करने वाले, सारी चीज़ें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। और उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, जनरली वो लोग पूछते हैं मतलब आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है, गोल्स क्या है वगैरह वगैरह। तो ये लोग क्वेश्चन ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी मतलब अपने कंपनीज़ में देखते रहता हूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज़ होते रहते हैं, मेरा बॉस मेरे बगल में रहता है, तो हम बहुत सारे इंटरनल डिस्कशन चलते हैं। तो ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, क्योंकि स्पेशली यूरोप में या फिर जो जितने सारे भी इंटरनेशनल कंपनियाँ हैं, वो लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि हम ऐसे पीपल को हायर करें जो लॉन्ग टर्म तक हमारे कंपनी में रुक सके, काम कर सके, ठीक है। क्योंकि वो लोग फॉर एग्जांपल भले आपके पास कुछ भी स्किल है तो वो लोग ट्रेनिंग देंगे, 3-4 महीने 5-6 महीने ट्रेनिंग देंगे। वो लोग चाहते हैं कि मतलब कोई भी एम्प्लॉय लॉन्ग टर्म तक रुके, क्योंकि यहाँ पे जनरली क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी आपको जॉब में ऊपर नीचे या फिर उल्टा सीधा बोल दिया ना, तो अपने यहाँ क्या रहा, चलो कोई बात नहीं, बॉस है बोल दिया, सह दिया, मतलब हम लोग सह के काम कर लेते हैं, क्योंकि हमको ज़रूरत रहती है। एक जॉब अगर छोड़ेंगे तो दूसरा जॉब मिलने में मुश्किल रहता है। लेकिन यहाँ पे सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत बड़ी बातचीत होती है। यहाँ पे अगर कुछ गलती सलती भी करोगे ना, वो लोग उतना डांटते हैं, मतलब ऐसे ह्यूमिलिएट नहीं करते हैं। तो और यहाँ पर से यहाँ पे अगर कोई आदमी जॉब छोड़ के चला गया ना, तो फिर दूसरे को लाना, फिर ट्रेनिंग देना, यहाँ पे थोड़ा बड़ा झामताम रहता है। तो इसलिए यहाँ पे लोग ट्राई करते हैं कि मतलब एक एम्प्लॉयज़ को अगर हम लें तो उसको लॉन्ग टर्म तक रखें। तो जो भी चीज़ें अगर आप फ्यूचर प्लानिंग से रिलेटेड आप जो भी उनको बताइएगा ना, तो ऐसे बताइएगा कि मतलब आपका लॉन्ग टर्म गोल है कि मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप ज्वाइन हो रहे हो, तो उसमें मैं आपका लॉन्ग टर्म गोल उसी से रिलेटेड होना चाहिए कि आप वहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हो लॉन्ग टर्म तक, ठीक है ना। इन चीज़ों का थोड़ा सा बहुत ध्यान आप रख लीजिएगा। और जो तीसरी बात पूछते हैं स्पेशली इंटरनेशनल कैंडिडेट से, क्या पूछते हैं कि मतलब आपका फैमिली से रिलेशनशिप कैसा है, आपका इमोशनल अटैचमेंट्स कैसा है वगैरह, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। आपको होम सिक है कि नहीं, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। और पूछते हैं मतलब हाउ फ्रिक्वेंटली आप अपने घर जाते रहते हो, फिर फैमिली से मिलना जुलना कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मतलब पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन क्यों करते हैं, क्योंकि स्पेशली हम बाहर रहते हैं अपने देश से, ठीक है ना। तो उनको ऐसे कंसर्न रहता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर होम सिक फील करेगा, अगर अपने पार्टनर को मिस करेगा, अपने पेरेंट को मिस करेगा, तो ये काम नहीं कर पाएगा और फ्रीक्वेंटली जाते रहते इससे कंपनी में डिसबैलेंस होगा, डिस्टर्बेंस होगा करके। तो वो लोग ऐसे सोचते हैं कि मतलब जो ऐसे बच्चा इमोशन वाला रहे या फिर जिसको होम सिक रहे, उसको मेरे ख्याल से जॉब नहीं देते हैं। तो आपको यहाँ पे ऐसे मतलब चीज़ें बताना है कि मतलब मैं बचपन से मतलब फैमिली से दूर रहा हूँ और मतलब मैं ईयरली एक बार ऐसे जाता हूँ, और अभी हम फ्रीक्वेंटली बातचीत करते हैं, और मेरे पेरेंट्स भी मतलब आते रहते हैं, जैसे कि साल में 1-2 बार वो लोग आते हैं और एक बार मैं जाता हूँ। तो आपको ऐसे थोड़ी बहुत कहानियाँ बनानी पड़ेंगी, भले आपके पेरेंट्स यहाँ आए या ना आए, ये सारी चीज़ें आपको नहीं बोलना है इंटरव्यूज़ में, ठीक है ना। वो तो बात की बात है, लेकिन आपको बताना है कि मतलब हाँ मेरे पेरेंट्स साल में 1-2 बार यहाँ पे आते रहते हैं और 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए मिलते रहते हैं, इससे हमारा कुछ ऐसे होम सिक फील नहीं होता है। थोड़े बहुत कहानियाँ आपको बनानी पड़ेंगी, भले आपके पेरेंट्स आए या ना आए, ठीक है ना, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे आपको कहानियाँ बनानी पड़ेंगी ताकि उनको ऐसा ना फील हो कि बच्चे को होम सिक फील होगा करके, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है ना कि जैसे कि हम किसी भी कंपनी स्पेसिफिकली जाते हैं ना, तो ये सारी पर्सनल क्वेश्चंस हो गए, मतलब आउट ऑफ प्रोफेशन, ठीक है ना। और जब बात आती है प्रोफेशन से लेकर, तो मैं जब मेरा इंटरव्यू होने वाला था, पहला इंटरव्यू ना, तो मैं क्या किया था, मतलब सब्जेक्ट्स के बारे में इतना मतलब डिटेल में से चला गया था ना, मतलब क्या क्या पूछेंगे, क्या क्या ऐसे चीज़ें, मैं बहुत चीज़ें ऐसे मेरा फर्स्ट ईयर के जो बुक्स थे उससे मैं चीज़ें रिफ़र करने लगा कि पता नहीं क्या पूछेंगे क्या नहीं, ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें। लेकिन पहला जो इंटरव्यू रहता है ना, आपको टेक्निकल थिंग्स कुछ भी नहीं पूछते हैं। स्पेशली मैं आर्किटेक्चर एंड एग्रीकल्चर की बातचीत कर रहा हूँ, इसमें टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने ऑब्जर्वेशन किया। तो आप भी मतलब उतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, मतलब पहले इंटरव्यूज़ में आपको टेक्निकल थिंग्स में जाएंगे, ठीक है ना। तो क्यों मोस्टली वो लोग आपका रिज्यूम वगैरह देखते हैं, तो उससे जनरली ज़्यादा लोग टेक्निकल में नहीं जाते, बस वो लोग देखते हैं आप बातचीत कैसे कर रहे हो, आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों पर ज़्यादा लोग फोकस करते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ भी यही हुआ था।
वो टेक्निकल स्टफ़ में नहीं गए थे, लेकिन मैं घबरा गया था और मैं इतना प्रिपेयर किया था, रात को मतलब जग के मैंने ऐसे सारी चीज़ें, फर्स्ट ईयर की चीज़ें, ऐसे टर्म्स याद कर रहा था, ऐसे क्या कुछ मैं भूलूँ ना ऐसे वगैरह, मतलब मेरे माइंड में बहुत चीज़ चल रहे थे। लेकिन इंटरव्यू के टाइम गया तो कुछ भी नहीं पूछे, कुछ भी नहीं टेक्निकल थिंग, वो जस्ट नॉर्मल कन्वर्सेशन था। और चौथी बात रही कि जैसे कि हम जितना हो सके उतना सिंपल लैंग्वेज यूज़ करें, सिंपल वर्ड्स यूज़ करें, और जितना धीरे हो सके उतना धीरे बोलें। तो ये सारी चीज़ें मैटर करता है। ऐसा नहीं कि मतलब आपका इंग्लिश इंटरव्यू नहीं चल रहा है, ठीक है ना, आपकी जॉब इंटरव्यू चल रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स आप जितना हो सके उतना पोलाइटली बात करें, स्माइल करके बात करें, तो उनको एक कनेक्शन ऐसे फील होना चाहिए, ठीक है। जो पांचवी बात हो गई कि लोग पूछते हैं मतलब कि आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है सैलरी को लेकर, ऐसे वगैरह को लेकर, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपका भी कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है, हाँ मुझे इतना मिलेगा तब भी मैं जॉब ज्वाइन हूँ करके, तो वाट एवर जो भी चीज़ आपके अंदर है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देना है, जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको रखिएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक्सपेक्टेशन इतना है तो आप उतना रख दीजिएगा। तो उससे क्या होता है ना, ये लोग मतलब जज करते हैं कि हाँ इसके पास कुछ है इसीलिए डिमांड कर रहा है करके, तो ये सारी चीज़ें वो लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। तो आप ये भी चीज़ें जो भी रहेगा, और लास्ट में पूछते हैं आपका कुछ क्वेश्चंस है या फिर ऐसे कुछ अदर डाउट्स वगैरह हैं, तो आपके माइंड में कुछ भी रहेगा, ठीक है ना, वाट एवर इट में भी आप उनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ दीजिए। ऐसे नहीं कि बाद में जाके फिर उनको मेल करूँ, ऐसे काम मत करिएगा, ठीक है ना। उस टाइम जो भी चीज़ आपको आएगा आप पूछ लीजिएगा, जो भी डाउट रहे आप पूछ लीजिएगा, सैलरी से लेकर या फिर वर्क लाइफ को लेकर, या फिर वहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशंस को लेकर, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, वाट एवर इट में भी अगर वो पूछते हैं सारी चीज़ें अच्छे से पूछ। ऐसा नहीं कि मतलब कि चलो बस मुझे जॉब कैसे भी करें जॉब मिल जाए, बाकी का बाद में देखा जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल मत करेगा। अगर आपके अंदर है तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें मतलब कॉमन चीज़ें रहती हैं जो कि मैंने ऑब्जर्व किया है इतने सारे इंटरव्यूज़ में। अगर बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि मतलब कि जब लोकेशंस अलग रहता है ना, तो लोग पूछते हैं आप इंडिया से हो, तो आप जैसे वेदर कंडीशन का ये सारी चीज़ें ऐसे पूछते हैं, मतलब यहाँ पे आप रह के आके सर्वाइव कर लोगे नहीं। फूड को लेकर पूछते हैं कि आप वेज हो कि नॉन वेज हो, तो यहाँ पे आके कैसे सर्वाइव करोगे। तो ऐसे जितने भी सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही बात करना है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल वेदर वगैरह को लेकर अगर बातचीत करते हैं, अगर आपको वहाँ पे जाना है, ठीक है ना, अगर आपको वहाँ पे जाके सर्वाइव करना है, तो हम देखो हम इंडियंस हैं, ठीक है ना, तो हम कहीं दुनिया के कहीं भी देश में जाके हम सर्वाइव कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल जहाँ पे टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री है वहाँ पे भी सर्वाइव कर लेंगे। टेम्परेचर जहाँ पे अबव 40 डिग्री वहाँ पे भी सर्वाइव कर लेंगे। किसी भी कंडीशन मतलब हम मतलब सस्टेन हो सकते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी ऐसे मतलब बना हुआ है, ठीक है ना। हम इतने चीज़ों से मतलब ऐसे एनवायरनमेंट से आए हैं, तो हम कहीं भी ऐसे। लेकिन स्पेशली इन लोगों का क्या होता है, ये लोग सेंसिटिव होते हैं ये, और इन लोगों को उतना एक्सपोजर नहीं रहता, तो ये लोग वो सारी चीज़ें मतलब क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हमें जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए वेदर को लेकर, फूड को लेकर, या फिर कल्चर को, व्हाट एवर इट में भी, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही बातचीत करना, उसको उसके फेवर में ही बात करना है, ठीक है ना। क्योंकि ये लोग बहुत, जो भी आप चीज़ें बोलोगे ना, वो लोग ऐसे आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। जो भी आपके मुंह से आएगा ना, आंख बंद करके लोग विश्वास कर लेते हैं, हाँ ये सच है करके। लेकिन अपने यहाँ क्या होता है, अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें बोल रहे हो ना, तो अपने वालों के अंदर ये मतलब माइंड में आ सकता है, हाँ ये कहानियाँ बना रहा है, झूठ बोल रहा है जॉब लेने के लिए। यहाँ वहाँ अपने यहाँ के लोगों के दिमाग में ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ के लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं आता है। अगर आप कुछ भी बोलो ना, ये मतलब ऐसे विश्वास कर लेते हैं, हाँ ये बोल रहा है सही है। क्योंकि मैं यहाँ पे लोगों को देखता हूँ, इवन फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर यहाँ का आदमी कोई कुछ मुझसे कुछ बोल रहा है, ठीक है ना, तो मैं उसको विश्वास कर लूँ, हाँ भाई ये जो है वो बोल रहा है करके। लेकिन अगर वही अपने यहाँ का अपना कोई आदमी अगर मुझसे कुछ चीज़ें बोल रहा है, तो मेरे दिमाग में, भले मैं उसको ना हो, लेकिन मेरे दिमाग में ज़रूर आएगा, हाँ मे भी ये झूठ बोल रहा हो, ऐसे कहानियाँ बना रहा है, ऐसी चीज़ें मतलब आती हैं। तो आप भी जितना हो सके उतना कनेक्टेड रहिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जॉब इंटरव्यूज़ को लेकर। तो बस मैं सोचा कि आपसे शेयर कर दूं, मे बी किसी को हेल्प हो सकेगा, ठीक है ना। तो चलिए और किसी वीडियो में मिलते हैं, और हम ऐसे टच में रहेंगे ताकि अच्छे से हम वीडियो बना सकें, ठीक है ना। हरे कृष्णा।